जब कोई इंसान पहली बार अपना घर छोड़कर किसी अनजान शहर में कमाने जाता है तो वह सिर्फ अपना सामान लेकर नहीं जाता। वह अपने साथ माँ बाप की उम्मीदें, अपने सपने और अपने डर भी लेकर जाता है। 7 जनवरी की रात में भी ऐसा ही सफर कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि सूरत मुझे क्या देने वाला है, काम, संघर्ष, रिश्ते या फिर जिंदगी के ऐसे सबक जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। 9 जनवरी की सुबह जब ट्रेन सूरत पहुंची तो मेरे सामने सिर्फ एक नया शहर नहीं था, मेरे सामने मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय खड़ा था। आखिर उस शहर में मेरा पहला दिन कैसा रहा, कहाँ ठहरा और पहली बार कमाने के लिए घर से दूर आने के बाद मेरे मन में क्या चल रहा था। आइए सुनते हैं मेरे रियल लाइफ का स्ट्रगल स्टोरी का अगला अध्ययन। 7 जनवरी की रात को लगभग 12 बजे हावड़ा स्टेशन पर भीड़ थी। लोग अपने अपने सामान के साथ भाग रहे थे। किसी को ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी तो कोई अपने परिवार को विदा कर रहा था और मैं अपने जीवन के एक नए सफर पर खड़ा था। मेरे साथ वर्मा चाचा और 2 साथी थे। कुछ दिन पहले तक मैं अपने गांव में था, वही मिट्टी, वही घर, वही परिचित रास्ते, लेकिन अब सब कुछ पीछे छूट चुका था। मेरे सामने था सूरत, एक ऐसा शहर जिसे मैंने सिर्फ नाम से जाना था। अब उसी शहर में मुझे अपनी जिंदगी का अगला रास्ता ढूंढना था। ट्रेन चली और मेरा नया सफर शुरू हुआ। सूरत जाने वाले एक्सप्रेस की जनरल बोगी में चढ़ गए। बोगी में काफी भीड़ थी, बैठने की जगह मिल गया था। आसपास में तरह तरह के लोग बैठे थे। किसी के हाथ में बैग था, किसी के पास छोटा सा सामान और हर किसी की अपनी अपनी कहानी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलने लगी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो कोलकाता पीछे छूट रहा था। मेरे पुराने जिंदगी पीछे छूट रही थी और मेरे सामने एक नया भविष्य था। मन में एक सवाल था, क्या मैं इस नए शहर में अपने लिए जगह बना पाऊंगा? लेकिन डर के साथ एक उम्मीद भी थी। मैंने खुद से कहा, अब जो होगा मेहनत से होगा। दोस्तों, जब कोई पहली बार अपने घर से दूर कमाने जाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि बस ट्रेन में बैठो और शहर पहुंच जाओ, लेकिन असल में जैसा नहीं होता। घर छोड़ने वाला इंसान अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है। माँ की चिंता, पिता की उम्मीद, भाइयों का भरोसा और अपने भविष्य का सवाल। उस समय मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास एक सपना था, अपने परिवार के लिए कुछ करने का। और यही सपना मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, सपना छोटा हो सकता है, अगर उसके पीछे मेहनत करने की इरादा हो तो वही सपना इंसान को आगे बढ़ाता है। में 2 दिन का सफर के बाद ट्रेन आगे बढ़ते रही। एक स्टेशन आता, फिर दूसरा स्टेशन निकल जाता। शहर बदलते गए, लोग बदलते गए, लेकिन मेरे मन में सूरत का नाम लगातार घूम रहा था। मैं कभी सोचता वहाँ काम कैसा मिलेगा, कभी सोचता लोग कैसे होंगे, कभी घर की याद आती, माँ की याद आती, और फिर मैं खुद को समझाता घर से दूर हूँ लेकिन घर के लिए ही तो निकला हूँ। यही सोच मेरे अंदर फिर से हिम्मत भर देता है। दोस्तों, मेरे पास उस समय कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, कोई पहचान नहीं था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सोचा जो काम मिलेगा ईमानदारी से करूंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है, जिंदगी में शुरुआत कभी भी छोटी नहीं होती। छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़ी कहानी बन सकती है। दोस्तों, अपनी शुरुआत को छोटा समझकर शर्मिंदा मत होइए। मेहनत की शुरुआत हमेशा सम्मान की शुरुआत होती है। आखिरकार वह दिन आ गया था जब मैं 9 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे ट्रेन सूरत स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, फिर धीरे धीरे ट्रेन रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, मेरे सामने था सूरत, जिस शहर का नाम मैंने इतने दिनों तक सिर्फ सुन रहा था। आज मैं उसी शहर की जमीन पर खड़ा था। मेरे अंदर अजीब सी भावना थी, ना पूरी खुशी ना पूरा डर, बस एक एहसास, अब मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया। पहली बार अनजान शहर की भीड़, ट्रेन से नीचे उतरते समय मैंने अपने सामान को संभाला। आसपास हजारों चेहरे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर मेरे लिए अनजान थे। गांव में निकलते समय कोई ना कोई पहचान वाला मिल जाता था, यहाँ कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन शायद यही जिंदगी का असली मतलब था। अब मुझे अपनी पहचान खुद बनानी थी।
वर्मा चाचा ने ऑटो किया, हम सब ऑटो में बैठ गए। मैं रास्ते में सूरत की सड़कों को देखता रहा। नई दुकानें, नई इमारतें, नए लोग, नई भाषा, सब कुछ मेरे लिए नया था। मैं चुपचाप सब कुछ देख रहा था। मन में एक ही बात थी, यही शहर अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। कुछ देर बाद हम वर्मा चाचा के कमरे पर पहुंचे। कमरा बहुत बड़ा था, क्योंकि एक बंगले के नीचे बेसमेंट में था। दोनों तरफ सीढ़ी थी, सुविधाएं भी सीमित थी, लेकिन उस समय मुझे कमरे की कमी नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे दिखाई दे रहा था एक नई शुरुआत। मैंने अपना सामान रखा, कुछ देर बैठा और शायद पहली बार ठीक से महसूस किया कि अब मैं सच में घर से बहुत दूर हूँ। उस पल माँ की याद आई, पापा की याद आई, गांव की गलियां याद आई। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, मुझे मेहनत करनी है। कि अनजान जगह डराती है, लेकिन वही आपको मजबूत भी बनाती है। जब इंसान पहली बार किसी अनजान शहर में जाता है तो हर चीज बड़ी लगती है। लोग अनजान, रास्ते अनजान, काम अनजान और भविष्य भी अनजान। लेकिन यही अनजान रास्ते इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। घर में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं हमें खुद फैसले लेने पड़ते हैं। मेरे लिए सूरत भी ऐसा ही स्कूल था। कुछ सीख किताबों से मिलती है और कुछ सीख जिंदगी खुद देती है। सूरत मेरे लिए जिंदगी की उसी किताब का अगला पन्ना था। तो आज मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि मेरी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी हो सकती है जो पहली बार घर से दूर जाते हैं, जो अपने परिवार के लिए कमाने निकलते हैं, जो अनजान शहर में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, जिनके पास बड़ी डिग्री नहीं होती, बड़ी पूंजी नहीं होती, लेकिन मेहनत करने की इच्छा होती है। अगर मेरी कहानी सुनकर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मेरी शुरुआत भी छोटी है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, तो मेरी संघर्ष का मतलब है। अगर कोई अपने माता पिता की मेहनत को समझने लगे, अगर कोई अपने छोटे भाई बहन के सपनों की कदर करने लगे, अगर कोई मुश्किल समय में खुद से कहे मैं कोशिश करता रहूंगा, तो मेरी कहानी किसी के जीवन के एक छोटी सी रोशनी बन सकती है। परिवार से दूर होकर परिवार की कीमत समझ आती है। घर में रहते हुए हमें अक्सर छोटा छोटी बातें में सामान्य लगती है। माँ का खाना, पिता के डांट, भाई का साथ, घर की चार दीवारें। लेकिन जब इंसान दूर चला जाता है तब समझ आता है कि छोटी चीजें कितनी बड़ी थी। सूरत पहुंचकर मुझे भी धीरे धीरे यह एहसास होने लगा, मैं अपने परिवार से दूर था, लेकिन मेरे हर कदम के पीछे मेरा परिवार था। मैं जो मेहनत करने वाला था वह सिर्फ अपने लिए नहीं थी, मेरे मन में अपने घर की तस्वीरें थी। वो शायद यही तस्वीरें मुझे आगे बढ़ाने वाली थी। दोस्तों, मंजिल से पहले मन को तैयार करना पड़ता है। दोस्तों, सूरत पहुंच जाना मेरी मंजिल नहीं था, असल परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। नया शहर मिल गया था, लेकिन अब काम ढूंढना था, नए लोगों के बीच रहना था, अपनी जगह बनानी थी और सबसे जरूरी खुद को साबित करना था। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर जानता था, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि जिंदगी ने मुझे पहले ही सिखा दिया था, मुश्किल रास्ता देखकर लौट जाना आसान है, लेकिन उसी रास्ते पर चलते रहना इंसान को मजबूत बनाता है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है। दोस्तों, सूरत पहुंचने के बाद मुझे लगा था कि शायद अब संघर्ष थोड़ा आसान होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह शहर मेरे सामने एक के बाद एक नई परीक्षा लेने वाला था। पहली बार कमाने के लिए घर से निकला, एक अनजान शहर, एक छोटा कमरा और सामने एक बड़ा सवाल, जब काम कहाँ मिलेगा? क्या मुझे तुरंत काम मिल गया? काम कैसा था? पहली कमाई कितनी हुई? सूरत के लोगों और माहौल ने मुझे कैसा अनुभव दिया? और क्या मैं इस नए शहर में अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाया? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने भी कभी घर से दूर जाकर अपने परिवार के लिए मेहनत की है, तो शायद मेरी कहानी का यह हिस्सा आपके दिल को छू गया होगा। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मेहनत छोटी नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने किसी मेहनती दोस्त के साथ शेयर करें और किशोर दास स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक शहर की यात्रा नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने हालातों से समझौता करने के बजाय हर नए मोड़ पर खुद को फिर से खड़ा करना सीखा। और याद रखिए, घर से दूर जाना आसान नहीं होता,
लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो अनजान शहर भी एक दिन अपना लगने लगता है। अगले भाग में मिलते हैं जहाँ सूरत में मेरी असली मेहनत की शुरुआत होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।